हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से पहले युगपत समीकरण के लिए देखिए। युगपत समीकरण लिखा है कि समीकरण चर राशि के किसी मान के लिए संतुष्ट हो जाता है, लेकिन त्रिकोणमितीय सरल समीकरण में त्रिकोणमिति में दी गई समीकरण चर राशि के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो सकती है। अगर ऐसा है तो वह त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहलाती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है। अभी हमने बताया कि प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होना चाहिए। मान लेते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, 30 अंश पे देखिए संतुष्ट होता है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं थीटा के स्थान पे 30 अंश, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 अंश √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये बन गया आपका 1/4 प्लस 3/4। इसको ऐड करते हैं तो 4/4 दिस इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 1 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 रखते हैं तब देखते हैं क्या संतुष्ट होता है। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये आ गया 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया। तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए अगर यह संतुष्ट हो जाता है तो वह त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहलाता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया है, ठीक उसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय सरल समीकरण प्राप्त होते हैं। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम 1 2 3 तीनों को प्रूव करके बताते हैं। हम पहला प्रूव करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। इस कोण को यानी कोण C को थीटा मानते हैं। इसी को मानकर हम इस समीकरण को प्रूव करेंगे। थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये कर्ण हो जाती है, और जो तीसरी भुजा है ये आपकी आधार होती है। पाइथागोरस प्रमेय में भी हमने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी नियम के अनुसार यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। हम पहला त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ हमको 1 लाना है, यानी राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। तो इसलिए इसके दोनों पक्षों को हम AC स्क्वायर से भाग कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग कर लेते हैं। भाग करते हैं तो आ जाएगा AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सॉल्व करें, यह है AB अपान AC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC अपान AC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कैंसिल होकर 1 हो गया। AB अपान AC क्या है, इस वाले त्रिभुज से हम देखते हैं, समकोण त्रिभुज से ही। तो अगर हम AB अपान AC करते हैं तो लंब बटा कर्ण हो जाता है, ये बन जाता है आपका साइन थीटा। अगर हम AB अपान BC करें, AB अपान BC, तो लंब बटा आधार हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा। और अगर BC अपान AC करें आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आपका cos थीटा। उसी के अनुसार यहाँ देखते हैं AB अपान AC लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। BC अपान AC आधार बटा कर्ण,
कॉस थीटा हो गया, तो यह आ जाएगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड 1 लिखा हुआ है। ये आपका पहला त्रिकोणमितीय सम का प्रूफ होगा। अगर हम दूसरे को ध्यान से देखते हैं तो पुनः समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में यहाँ किससे भाग करेंगे? देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर है। tan को हमको पता है कि AB/BC आना चाहिए, AB/BC आना चाहिए। इसमें AB है दिया गया, इसलिए इसके दोनों पक्षों में हम BC के स्क्वायर से भाग कर लेते हैं। तो लिखते हैं पुनः समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो आ जाएगा AB²/BC² प्लस BC²/BC² AC²/BC²। यहाँ लिख लेते हैं AB/BC का होल स्क्वायर प्लस BC/BC कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, AC/BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं AB/BC लंब बटा आधार tan थीटा स्क्वायर है, इसलिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 AC/BC कर्ण बटा आधार sec थीटा होता है, तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर होने के नाते यह आपका दूसरी त्रिकोणमितीय समीकरण सिद्ध हुआ। ठीक इसी प्रकार तीसरे वाले समीकरण के लिए पुनः कर लेते हैं। पुनः समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में यहाँ किससे भाग करेंगे? जब हमको काट लाना है, काट होता है आधार बटा लंब यानी BC/AB, तो इसलिए हम इनके दोनों पक्षों को AB² से डिवाइड करेंगे। पुनः समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में AB² से भाग करने पर भाग करेंगे तो आ जाएगा AB² प्लस BC²/AB² AC²/AB²। AB² से AB² कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। BC/AB देखो BC/AB आधार बटा लंब काट हो गया, स्क्वायर होने के नाते काट स्क्वायर थीटा AC/AB कर्ण बटा लंब cosec थीटा, स्क्वायर होने के नाते cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आ गया आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। इसे अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। इसको अन्य रूप में sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। जो दूसरा था 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसको भी दो अन्य रूपों में लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 और 1 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर। जो तीसरा वाला इक्वेशन था 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, इसको भी दो रूपों में लिख सकते हैं। एक तो cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा 1 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर। ये आपके तीनों त्रिकोणमितीय समीकरण प्रूफ हो गया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो जाए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा 1। ये आपको सिद्ध करना है। ये बराबर के जो बाएं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर के दाएं तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं और राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। हमको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, लिख लिया गया। इसके बाद 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा।
कि 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा या 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो स्क्वायर होने के नाते cos स्क्वायर हो गया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, इसलिए देखिए राइट हैंड साइड आपका प्राप्त हो गया। इसी ढंग से एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है लेफ्ट से राइट। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्वेश्चन उतार देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा के, या ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec थीटा, cos थीटा होता है स्क्वायर इसलिए cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर भी आपका आ गया राइट हैंड साइड, तो इस प्रकार यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको इसी ढंग से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिंक पे भेज दीजिएगा, हम इसका सलूशन आपको देंगे। और हाँ, इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप तक पहुँच जाए।